हेलो फ्रेंड, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज टॉपिक है हमारा नेटवर्क डिवाइसेज। कंप्यूटर नेटवर्क में टॉपिक हमारा नेटवर्क डिवाइसेज टॉपिक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर नेटवर्क डिवाइसेज, क्या क्या नेटवर्क डिवाइसेज होती हैं, इनका कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। आज के युग के अंदर नेटवर्क डिवाइसेज कौन कौन से होते हैं, किस पर्पज़ के लिए नेट यूज किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेज। फर्स्ट हमारी नेटवर्क डिवाइसेज है रिपीटर, सेकंड है हब, थर्ड है स्विच, फोर्थ है ब्रिज और फिफ्थ है राउटर। और भी नेटवर्क डिवाइसेज होती हैं। जनरली बेसिक यूज में आने वाली जो नेटवर्क डिवाइसेज हैं, ये सब नेटवर्क डिवाइसेज हैं। इनके बारे में अध्ययन करते हैं कि रिपीटर नेटवर्क डिवाइसेज। रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पे काम करता है। याद रखना, यहाँ से अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कंपटीशन आने में कि कंपटीशन में कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन में फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है कि रिपीटर कौन से लेयर पे काम करता है। ओएसआई मॉडल में रिपीटर कौन से लेयर पे कार्य करता है? फिजिकल लेयर पे कार्य करता है रिपीटर। इसका उपयोग ट्रांसमिशन बढ़ाने के लिए किया जाता है कि सिग्नल की जो दूरी कवर कर सके। जैसे कोई दो नेटवर्क हैं, उनके बीच में कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है, तो उनकी अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उनको सिग्नल अगर भेजना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सिग्नल भेजना है, तो उनकी अगर दूरी ज़्यादा होगी तो उसमें बीच में एक रिपीटर लगा दिया जाता है। तो सिग्नल जैसे ही अपन भेजते हैं, जैसे कोई मैसेज भेजा आपने हेलो, उस डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये मैसेज का ब्रेक हो गया, तो उस ब्रेक सिस्टम को या स्पीड स्लो को स्पीड सही करने की, यानी एवरेज स्पीड करने के लिए रिपीटर का यूज किया जाता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि रिपीटर का यूज सिग्नल वीक होने से पहले किया जाता है ताकि वो सिग्नल प्रॉपर पहुंच सके। तो रीजनरेट करने में सिग्नल का यूज रीजनरेट करने में रिपीटर का यूज किया जाता है। सिग्नल का रीजनरेट करने में यूज किया जाता है रिपीटर का। और रिपीटर को रिसीव करने के लिए रीजनरेट या रिप्लिकेट करके आगे भेजा जाता है। देखिए यहाँ पे एक मैंने डायग्राम दे रखा है रिपीटर का। इस टाइप का एक रिपीटर होता है। नेक्स्ट, टू टाइप्स ऑफ रिपीटर, दो प्रकार के होते हैं रिपीटर। एनालॉग रिपीटर, ये रिपीटर केवल सिग्नल को सेंड करता है। दूसरा होता है डिजिटल रिपीटर, ये रिपीटर सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट और उनमें से एरर को हटा के आगे सेंड करता है। जो भी सिग्नल में एरर आती है उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करके मैसेज को आगे फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट, हब, सेकंड नंबर की डिवाइस अपनी हब है। ये एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पे कार्य करती है। इसका यूज नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। जब कोई यूजर नेटवर्क में किसी दूसरे यूजर को डाटा सेंड करता है तो हब उसे फ्रेम या डेस्टिनेशन पर मैक एड्रेस लगाकर उसको नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देता है। और नेटवर्क जिस डेस्टिनेशन होस्ट का मैक एड्रेस मैच हो जाता है तो वहाँ पे डेटा डिलीवर हो जाता है। हब जो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, एक नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क कम्युनिकेशन एक टॉपिक है। उसमें से ये तीन प्रकार के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ये किस टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है? हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है हब। इस जो डाटा को सेंड और रिसीव नहीं कर सकता, इसका मतलब एक साथ होस्ट पे डाटा को सेंड और रिसीव नहीं कर सकता। हब बेसिकली क्या होता है, देखिए दो टाइप्स के हब होते हैं, एक तो पैसिव हब होता है, एक एक्टिव हब होता है। पैसिव हब का यूज बिना पावर सप्लाई का कार्य करता है। पैसिव हब जो होता है ना, वो बिना पावर सप्लाई का काम करता है। इसमें पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है, सिग्नल जैसे आता है वैसे ही वो भेज देता है। एक्टिव हब में क्या होता है, इसमें पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है और इसमें सिग्नल को रिपीटर के माध्यम से दोबारा रीजनरेट करके आगे भेजा जाता है। नेक्स्ट, स्विच क्या होता है? स्विच ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। बेसिकली आज की टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो स्विच का यूज किस टेक्नोलॉजी पे आधारित या किस लेयर पे आधारित है? तो स्विच का यूज डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, इन दोनों पर होने लगा है। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि डेटा लिंक लेयर पे स्विच का यूज होता है, अगर ऑप्शन में डेटा लिंक लेयर होता है तो सही है 101%।
बाकी अगर डेटा लिंक लेयर ऑप्शन में नहीं होता है तो आप नेटवर्क लेयर भी कर सकते हो कि OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर ही स्विच कार्य करता है। बाकी 101% गारंटी से है कि डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है स्विच। मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए स्विच का यूज किया जाता है। याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट करने के लिए स्विच का यूज किया जाता है। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है, जैसे कि कैसे होती है कि इसके अंदर आप कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कोई कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, वाया स्विच के द्वारा कनेक्टेड है। तो उसमें क्या होता है, होस्ट एड्रेस को मेंटेन करने के लिए एक मेमोरी होती है, स्विच के अंदर एक मेमोरी होती है होस्ट को मेंटेन करने के लिए। तो इस एड्रेस टेबल में कौन सा होस्ट स्विच के किस पोर्ट से कनेक्ट है ये भी स्टोर करता है। आप स्विच में जनरली आपने व्यवहारिक यूज किया होगा स्विच का छोटे नेटवर्क में, जैसे ऑफिस, जितने प्राइवेट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में आपने स्विच को देखा होगा। तो उसमें स्विच का बेसिक ये है कि उसमें मेमोरी होती है, तो अगले जो एड्रेस टेबल होती है किस किस कंप्यूटर, कौन कौन से कंप्यूटर को अपने कौन सा पोर्ट नंबर असाइन कर रखा है, तो वो होस्ट स्विच किस पोर्ट से कनेक्ट है बेसिकली उसके पास होता है डाटा स्टोर। तो नेटवर्क में डाटा सेंड करने के लिए स्विच फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है और सभी मैक एड्रेस अपने टेबल में स्टोर कर लेता है। उसके बाद में क्या होता है कि होस्ट एड्रेस है ना, वो पोर्ट नंबर स्विच में आ जाते हैं और स्विच सिर्फ उसी को डाटा पैकेट सेंड करता है जिसे सेंडर ने भेजा है। जैसे कि मैंने कोई डाटा स्विच के माध्यम से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को भेज रहा हूँ, तो उसको स्विच क्या करता है, उसको अपने पास रख लेता है और जिस नेटवर्क पर मैं भेजना चाहता हूँ वो सिर्फ उसी को भेजता है, ना कि दूसरे को भेजता है। हब क्या करता था कि जिसको मैं भेज रहा हूँ उसको उस नेट हब में जितने भी कंप्यूटर लगे होते थे, जिस हब डिवाइस से जितने भी कंप्यूटर कंपोनेंट से जुड़े होते थे, कंप्यूटर जुड़े होते थे नेटवर्क के माध्यम से, तो वह हब के द्वारा सभी में सिग्नल चला जाता था। और स्विच में क्या होता है कि जिस नेटवर्क में कंप्यूटर लगा रखे हैं अपने, जिसको अगर भेजना चाहते हैं तो उसी को ही वो भेजेगा सिग्नल अपना। ये स्विच कौन से नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से कम्युनिकेशन टेक्निक पे काम करता है, ये फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। इसे कहते हैं कि स्विच एक फुल डुप्लेक्स डिवाइसेज भी है। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्विच। स्विच की जो विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ये दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है और इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स अधिक होते हैं और इसमें मैक एड्रेस जो भी होता है मैक एड्रेस वो जनरली इसमें पता लगता है मैक एड्रेस के। और फोर्थ नंबर की अपनी डिवाइस है नेटवर्किंग डिवाइस, ब्रिज है। ब्रिज एक कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस है, ये OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पे कार्य करती है। ब्रिज में क्या होता है, दो नेटवर्क सेगमेंट होते हैं जो सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज करते हैं और इसमें बीच में पैकेट को सेंड भी करते हैं। और ब्रिज में दो पोर्ट होते हैं, एक तो इनकमिंग का पोर्ट होता है, एक दूसरा आउटगोइंग का पोर्ट होता है, तो आपस में जुड़े होते हैं। और ब्रिज डेटा भेजने के लिए डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है कि इसके पास एड्रेस है या नहीं है। यदि डेस्टिनेशन मैक नेटवर्क के दूसरे पोर्ट में होता है तो डेटा को भेजता है। मतलब ब्रिज ये डिसाइड करता है कि डेटा पैकेट को इथरनेट सेगमेंट से एक साइड से दूसरे साइड में सेंड करना है अपने डेटा या नहीं करना है, ये चेक करता है बेसिकली। देखिए ब्रिज का ब्लॉक डायग्राम देखिए आप, ब्रिज कैसे कार्य करता है, वर्क प्रोसेसिंग कैसे करता है। यहाँ पे देखिए गोल सर्किल के अंदर एक ब्रिज है, ये दोनों जो सर्वर है ये दोनों सर्वर से जुड़ा हुआ है। बाद में नीचे देखिए आप, ये दोनों जितने भी हैं ये हब डिवाइसेज हैं, ये मेनली दो हब डिवाइसेज हैं, इनको देखिए आप। और इससे नीचे सारी जो सिस्टम की तरह दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं, क्लाइंट मशीन है। ये सारे क्लाइंट मशीन जैसे PC 1 से लेके PC 5 तक ये सारे क्लाइंट मशीन है, ये हब से जुड़ी हुई हैं। और हब क्या है, सर्वर से जुड़ा हुआ है और दोनों सर्वर किससे जुड़े हुए हैं, ब्रिज से जुड़ा हुआ है। ये जनरली इस प्रकार के स्ट्रक्चर को आप याद रखना, ये ब्रिज टेक्नोलॉजी में काम में ली जाती है। ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस इस तरह से वर्क करती है। जो आपका IP एड्रेस असाइन कर रखा है सर्वर को, ये प्राइवेट IP एड्रेस होते हैं और इस टाइप के जनरली क्लास A के IP एड्रेस होते हैं। देखिए जनरल पर्पज़ के लिए कौन कौन से IP एड्रेस यूज किया जाता है, कैटेगरी के लिए अलग अलग IP एड्रेस को यूज किया जाता है। देखिए 5 नंबर है अपना राउटर। राउटर क्या है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस नेटवर्किंग डिवाइस से पूछते हैं, राउटर क्या है। राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। राउटर और स्विच में ये फ़र्क है, मेनली याद रखना
कि राउटर को डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने के लिए राउटर का यूज करता है, और सेम प्रकार के जो नेटवर्क होते हैं, 2 या 2 से अधिक या कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, उनको आपस में जोड़ने का यूज करता है। तो राउटर में बेसिकली ये डिफरेंस है कि राउटर डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए यूज करता है, और OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि राउटर किस लेयर पे कार्य करता है, OSI मॉडल में किस लेयर पे कार्य करता है, ये नेटवर्क लेयर पे कार्य करता है। राउटर डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सेंड करता है, डाटा को राउटर क्या करता है, डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा को सेंड करता है, फिर जो वर्क वो बाद में स्विच कार्य करता है। राउटर से कनेक्ट होता है स्विच। राउटर क्या करता है कि डिफरेंट प्रकार के जो नेटवर्क लगे होते हैं राउटर के अंदर, उनसे डाटा रिसीव कर लेता है, वहाँ से डाटा सेंड करने वाला उसको रिसीव कर लेता है। रिसीव करने के बाद में स्विच को प्रोवाइड करता है। जैसे बताया गया है कि वर्क जो स्विच की तरह करता है, फिर राउटर अपनी एक राउटिंग जो टेबल है वो मेंटेन करता है। राउटर क्या करता है, अपनी एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। 2 टाइप्स ऑफ राउटर प्रोटोकॉल, 2 प्रकार के राउटर प्रोटोकॉल होते हैं। एक तो राउटेड प्रोटोकॉल होते हैं जो लॉजिकल एड्रेस डिफाइन करते हैं। इस प्रोटोकॉल में डिवाइसेस जो मैनुअली एक IP दिया जाता है। एग्जांपल के देखते हैं, एग्जांपल IP, IPv6 और एप्पल टाल्क इसके एग्जांपल होते हैं मेन। और दूसरा क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। जो टाइप्स ऑफ राउटर जो होता है उसमें टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल राउटर्स के बीच में पाथ डिटर्मिनेशन करते हैं। इनकी हेल्प से राउटर अपने राउटिंग टेबल को अपडेट करता है। जैसे बेसिकली प्रोटोकॉल्स काम में लिए जाते हैं राउटिंग के अंदर, राउटिंग टेबल बनाने के टाइम में, RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, ये सारे प्रोटोकॉल हैं। OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ इस प्रकार का प्रोटोकॉल है। इसमें राउटर का बेसिक डायग्राम यहाँ पे आपको शो रखा है। तो इस डायग्राम को जनरली आप देखिए, राउटर इस प्रकार की डिवाइस होती है। कंपोनेंट ऑफ राउटर के कौन से कंपोनेंट होते हैं बेसिकली यहाँ पे शो किए गए हैं। राउटर कंप्यूटर सिस्टम की तरह ही कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो कौन से कंपोनेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। राउटर में रोम काम में ली जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, NVRAM पोर्ट्स। इस प्रकार के कंपोनेंट राउटर में होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।